Okay, let us see this video O5 2.3. O stands for Math Operations, 5 stands for Level 5 और ये सीरियल नंबर है। तो पिछली वीडियो में हमने O5 2.1 और 2.2 में फ्रैक्शंस देखे और हमने बोला कि फ्रैक्शन क्या कैसे डिफाइन किया। हमने बोला फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ ए होल, किसी पूरे का हिस्सा। एक ब्रेड है, इसके दो हिस्से किए तो इस एक हिस्से को मैंने बोला 1/2, इसको फ्रैक्शन बोला और इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोला। ये सही तरीका है लिखने का, तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बोला। सही में यही फ्रैक्शन होता है जिसका वैल्यू 1 से कम है। अब हम देखते हैं O5 2.3। 2.3 में हम देखते हैं कि जो फ्रैक्शन है इट इज पार्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑल्सो। एक ग्रुप, कलेक्शन क्या होता है? एक ग्रुप, किसी भी चीज का ग्रुप, उसका भी एक ग्रुप को, कलेक्शन को मैं ग्रुप भी लिख सकता हूं, किसी ग्रुप का भी अगर हिस्सा होगा उसको भी हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे ग्रुप का क्या मतलब है? मान लो मैंने यहां पे 6 सर्कल्स या 9 सर्कल्स बनाए। अब ये होल नहीं है, होल तो मैंने, जब मैंने कहा था पार्ट ऑफ होल, तो मैंने केवल एक सर्कल बनाया था 1, और उसको मैंने कुछ टुकड़े किए तो मैंने उसको पार्ट ऑफ होल बोला और उसको मैंने फ्रैक्शन बोला। अब पार्ट ऑफ होल के बदले, पार्ट ऑफ होल तो है ही फ्रैक्शन, अब मैं पार्ट ऑफ कलेक्शन की बात कर रहा हूं, कलेक्शन और ग्रुप। अब यहां पे अगर आप देखोगे, दिस इज ए कलेक्शन ऑफ सर्कल्स और कलेक्शन ऑफ, जैसे मैंने ये मान लो एप्पल्स बनाए या ऑरेंजेस। नाउ आई हैव 9 oranges and it is a group or collection of oranges, collection of oranges। ओके, सो इस कलेक्शन में से अगर मैं 9 है, अगर मैं इन 9 में से 3 को रेड कलर करता हूं, सो आई हैव रेड ऑरेंजेस। चलो रेड ऑरेंज तो होता नहीं है, एनीवे रेड ऑरेंजेस। अब मैं कहता हूं रेड ऑरेंजेस जो है, रेड ऑरेंजेस, और रेड ऑरेंजेस का जो नंबर है ये इतना, ये रेड ऑरेंज इस पूरे ग्रुप का क्या पार्ट है, क्या हिस्सा है या क्या फ्रैक्शन है, उसको भी हम फ्रैक्शन बोलते हैं, पार्ट ऑफ ए ग्रुप। सो रेड ऑरेंजेस कितने, तो हम कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे? टोटल कितने ऑरेंजेस हमारे पास ग्रुप में? टोटल 9 है, तो मैंने डिनोमिनेटर में 9 लिखा, जैसे हमने फ्रैक्शन को डिफाइन किया था पिछली वीडियो में। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, अब यहाँ पार्ट्स तो है नहीं, यहाँ ग्रुप है, तो टोटल ग्रुप में कितने ऑरेंजेस हैं? 9, तो मैंने डिनोमिनेटर में 9 लिखा। और हम किसकी बात कर रहे हैं? रेड ऑरेंजेस की। वो कितने? वो 3 है। तो मैं कह सकता हूं जो टोटल जो रेड ऑरेंजेस हैं, रेड ऑरेंजेस आर 3/9 ऑफ द होल, नहीं है, ऑफ द ग्रुप। ओके, सो ऑफ द ग्रुप को अगर हम ध्यान से देखें, 3/9 ऑफ द ग्रुप, ग्रुप में कितने हैं? ग्रुप में फिर 9 है टोटल। सो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ये ऑफ है बीच में, ये एक प्रकार से अगर
इसका ये क्या मैथ ऑपरेशन हो रहा है? अगर हम मैथ की लैंग्वेज में देखें, जो ऑफ है, नौ का, इसको अगर हिंदी में बोले, नौ का इतना हिस्सा, ये तो हिंदी में बोल दिया मैंने, टोटल 9 है, तो 9 का 3/9 हिस्सा, ये तो हिंदी में बोला। इंग्लिश में बोलूँगा तो 3/9 ऑफ 9, थोड़ा उल्टा लिखो, ऐसे कर, पहले 3/9 लिखूंगा, 3/9 ऑफ 9। और अगर इसको मैथ की लैंग्वेज में लिखूं मैं, तो देखो 3/9 ऑफ 9, टोटल कितने हैं, रेड कितने हैं हमारे पास, रेड तो 3 ही है। इसको ध्यान से देखो, जब मैं कहता हूं 3/9 ऑफ 9, अगर मैं इस ऑफ को रिप्लेस करूं बाय मल्टीप्लिकेशन, तो देखो क्या हो जाता है, ये 9 न्यूमरेटर में, क्योंकि 9 को मैं 9/1 भी लिख सकता हूँ, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में, और ये 3/1, आंसर आ गया, 3/1 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स रेड कितने हैं, रेड 3 है। तो इससे हमने ये देखा कि जो ये ऑफ है, ऑफ को मैं इसलिए जानबूझ के एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये कई बार बार रिपीट होगा। ऑफ, इसका मतलब है जो ये ऑफ है, ऑफ ऑपरेटर, ये एक प्रकार से मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो मैं इसमें देखो आपको कई चीज़ें फिर से बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपको ये याद रह जाए। तो मैं कभी भी कह सकता हूँ, जैसे मैं बोल सकता हूँ 1/4 ऑफ 20, यानी कि टोटल 20 है, उसका ये फ्रैक्शन ऑफ, तो ऑफ को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन से, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 20, वो कितना हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, और 5 1 ज़ा 5, यानी कि 1/4 ऑफ 20 कितना होता है, वो 5 होता है। तो इसका अगर आप इसको पिक्चर के हिसाब से बनाओ, उसका क्या मतलब है कि ये 20 का ग्रुप है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 पंजे 20, ये 20 का ग्रुप है, और उसमें से 1/4, 1/4, वो कितना हमने देखा, 5, यानी कि अगर इन पूरे कलेक्शन का, इस पूरे ग्रुप का 5, अभी देखो इसके मैं 4 हिस्से कैसे करूंगा, अगर इसके में इसका 1/4, 1/4 क्या होगा इसका, वो 5 होगा। अगर मैं इनके 5 को सर्कल करूं, तो ये जो है इतना हिस्सा, ये इस पूरे ग्रुप का 1/4 है, 1/4 है, ठीक है। तो ऑफ ऑपरेटर जो है, ऑफ ऑपरेटर मीन्स, एक प्रकार से मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ये इस प्रकार के कई आपको सवाल पूछ सकते हैं। जैसे देखो, अब आप अपनी बुक में देखो, इसमें ऑफ ऑपरेटर का कई जगह इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कह रहे हैं दिस शोज 1/5, 1/5 पेटल्स ऑफ ए फ्लावर, पूरा फ्लावर था, पेटल हो गया उसका एक पत्ती, ये वाला, ये कितने थे, ये जो कलर किया गया है ये पूरे फ्लावर का 1/5 है, 1/5 है, यानी कि इसमें कितने पत्तियां थी, 5 पत्तियां होती, 2 3 4 5, उसमें से
ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के अगर 5 थे उसमें से 1/5, 1/5 ऑफ 5, तो ये कट गया 1 पेटल। तो ये हमें दिखा रहा है 1/5 पेटल ऑफ ए फ्लावर। इसी प्रकार से ये फैन है, फैन के आमतौर पे कितने ब्लेड्स होते हैं? 3 ब्लेड्स होते हैं। और ये ब्लेड जो है पूरे फैन के कितने ब्लेड्स का क्या हिस्सा है? 1/3 ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए फैन। टोटल 3 है, 3 का 1/3, 1/3 को हम बोलते हैं 1/3, 1/4 को बोलते हैं 1/4। ऐसे भी याद रखना है, जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखेंगे अगर उसको इंग्लिश में वर्ड्स में लिखना है तो हम ऊपर वाले को तो पूरा लिखते हैं 3, फिर डैश लगाते हैं, जो निचला होता है उसको हम साथ में TH लगाते हैं 3/4, ऐसे बोलते हैं। 5/6 इसको लेंगे 5/6, ऐसे फ्रैक्शन को पढ़ा जाता है। आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अब ये पढ़ते हैं। Once there lived an old woman. She lived with her 3 daughters. तो 3 daughters थी. She was quite rich and had 19 camels. 19 ऊंट थे उसके पास। One day she fell ill. बीमार पड़ी। The daughters called the doctor. Doctor tried his best but could not save the woman. After her death, the daughters read what she had written in her will. तो उसने क्या लिखा हुआ था? My eldest daughter, जो सबसे बड़ी डॉटर है, will get, उसको कितने कैमल्स मिलेंगे? 1/2 of my camels. जो सेकेंड डॉटर है उसको कितने मिलेंगे? 1/4 of my camels. और जो थर्ड डॉटर है उसको कितने मिलेंगे? 1/5 of my camels. So the daughters were really puzzled. वो बड़े परेशान होगी, हैरान होगी। How can I get 1/2 of 19 camels? 1/2 क्या होगा? Of 19, टोटल तो 19 थे। 1/2 ऑफ ऑपरेटर हमने देखा, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है इंटू 19। तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ये तो अगर आप 19 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? लॉन्ग मेथड से डिवाइड करो, 2 9 ज़ा 18, फिर 1, यानी कि 9 तो पूरे पूरे कैमल्स और एक बच गया। इस एक को भी 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 9 कैमल्स प्लस ये जो रिमाइंडर है इसको भी तो 2 से डिवाइड करोगे, 1/2। तो ये क्या हो गया? 9.5। सो ये कह रहा है हाफ ऑफ 19 इज 9.5। ये कह रहे अरे बट वी कांट कट द कैमल। वो कह रहे कैमल को हम काट थोड़ी ना सकते हैं। That is right, but what will we do now? Asked the third daughter. Just then they saw their aunt coming. उनकी आंटी आ गई। The daughters told her their problem. कि भाई हम डिवाइड कैसे करेंगे 19 कैमल्स को? देखते हैं आंट ने क्या बोला। Show me the will. आंट ने बोला अरे आप मेरे को विल दिखाओ अपनी। अच्छा, उसने ऐसे लिखा हुआ है, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। यू टेक माई कैमल। 19 कैमल्स तो उनकी मदर के पास थे जो डॉटर्स को मिले। 3 डॉटर्स को डिवाइड करना है हमारे।
तो आंटने का मेरा एक कैमल आप ले लो तो टोटल कितने हो जाएंगे 20. सो यू हैव 20. नाउ यू कैन डिवाइड देम एज योर मदर वांटेड. तो सबसे बड़ी वाली को हाफ, तो 20 का हाफ कितना होगा 10. सो सेकेंड डॉटर के पास कितना था 1/4. तो और थर्ड का 1/5. तो सेकेंड को कितना मिलेगा 1/4 ऑफ 20. 4 5 20. और थर्ड को कितना मिलेगा, क्या लिखा हुआ है 1/5 ऑफ कैमल्स. तो 1/5 ऑफ 20. 20 को 5 से डिवाइड किया 4, यानी कि सबसे बड़ी को 10 कैमल्स मिले, दूसरे को 5 मिले, तीसरे को 4 मिले. तो टोटल कितने उन्होंने डिवाइड कर दिया 10 + 5 + 4 19. तो 19 को डिवाइड कर दिया, जो एक बच गया वो आंट को वापस दे दिया, है ना. देखा कैसे सोल्यूशन निकाला उनकी आंट ने. पहले 19 कैमल्स थे, उनको डिवाइड करना मुश्किल था, उन्होंने 1 कैमल एक दे दिया तो 20 बन गया, और 20 को उसी प्रकार से डिवाइड किया. तो हम ये क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ द ग्रुप. अब ग्रुप में कितना है 20. तो हमने ये देखो 1/4 ऑफ, यहाँ हर मल्टीप्लिकेशन में हम ऑफ भी लगा सकते हैं. 1/2 ऑफ 20, 1/4 ऑफ 20, 1/5 ऑफ 20. ठीक है. तो ऐसे ये जो ऑफ का ऑफ ऑपरेशन जो है, ऑपरेटर, ऑपरेशन बोलो या ऑपरेटर बोलो, 1/4 ऑफ 20. तो आज हमने देखा जो ऑफ ऑपरेटर है वो बेसिकली क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेशन होता है. सो फ्रैक्शन is also fraction is also part of a group, या ग्रुप बोलो या कलेक्शन. तो ये आज हमने देखा कि कलेक्शन का भी अगर एक हिस्सा हो, उस हिस्से को भी हम फ्रैक्शन बोलते हैं. इससे पहले वीडियो में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था कि फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ ए होल. पूरा पूरा होल मीन्स 1. एक 1 का टुकड़ा उसको भी फ्रैक्शन बोलते हैं, और एक ग्रुप का टुकड़ा उसको भी फ्रैक्शन बोलते हैं. और जब हम खास तौर पे किसी भी वन में भी हम ऑफ बोल सकते हैं, 1/4 ऑफ 1. लेकिन आमतौर पे हम ग्रुप के वक्त ऑफ का यूज़ करते हैं. जैसे अभी हमने वो कैमल की स्टोरी पढ़ी, 3 डॉटर्स, उन्होंने कैसे उसको डिवाइड किया उस नंबर को. 1/4 ऑफ 20 मीन्स 1/4 multiplied by 20. So this is 4 1s are 4, 4 5s are 20. So 5 क्या है, 5 is 1/4 of 20. ओके, तो यहाँ पे हम रोक देते हैं इस वीडियो.